आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट सेती पावर डैम प्रोजेक्ट जो कि नेपाल के अंदर भारत बनाने जा रहा है। पहले इस डैम की लोकेशन को समझेंगे, उसका बैकग्राउंड। पहले इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं चाइना कंप्लीट करने वाला था, लेकिन 2018 में उसने इसे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एंड देन इट केम इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज यूजुअल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूपीएससी और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है नेपाल। दिस इज द बाउंड्री रीजन ऑफ नेपाल, और नेपाल के अंदर ये है लोकेशन वेस्ट सेती डैम पावर प्रोजेक्ट की। ये जो डैम है ये सेती रिवर पे बना है। यहां से जो रिवर आ रही है सेती रिवर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर कर्नली। ये कर्नली रिवर है, दिस इज द रिवर कर्नली। सो कर्नली रिवर की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, और बहुत सारी भी हैं, और इसका जो क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड टू दिस ओनली। और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज दिस डैम प्रोजेक्ट इज मेनली इन द फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन। एज यू कैन सी हियर, फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन ऑफ नेपाल। नेपाल का एक वो एरिया जहां पे प्योरली वो फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट के ऊपर। और इस डैम की जो बैकग्राउंड है पहले हम उसे समझते हैं। ये जो डैम है 2018 तक इसको चाइना बना रहा था, लेकिन चाइना ने इसे बैकआउट किया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिनमें एक सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल एस्पेक्ट का। दे सेड दैट इट इज फाइनेंशियली इनफिजिबल फॉर देम, इट वाज नॉट फिजिबल फॉर देम एक्चुअली। और इसके साथ साथ द लेटर ऑन रीसेटलमेंट पॉलिसी फॉर द पीपल, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग इफेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड भी कुछ प्रावधान जो है चाइना की जो कंपनी की CWC, जो वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इसे डील कर रही थी, उनके कंट्रोल में नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो चाइना है उसने इसे छोड़ा। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द फैक्ट्स ऑल्सो, इस डैम की जो कैपेसिटी है दैट इज 750 मेगावाट। ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, 750 मेगावाट इसकी जो कैपेसिटी है। 2012 से 18 के बीच में चाइना इसे बना रहा था, 22 ऑनवर्ड्स अब इंडिया इसको बनाने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, भारत की कंपनी जो इसको टैकल करेगी, और इस कंपनी का नाम है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। यू मस्ट लर्न द नेम ऑफ दिस कंपनी ऑल्सो। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंडिया को यह प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं मिला। इस प्रोजेक्ट के मिलने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिया का मेजर सक्सेसफुल वेंचर है नेपाल के अंदर, और उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं अर्म 3 प्रोजेक्ट। एज यू कैन सी हियर, 2018 में ये जो प्रोजेक्ट है अर्म 3 प्रोजेक्ट है, चाइना जो नेपाल है, नेपाल के फार ईस्टर्न रीजन के अंदर सनकुआ एक रीजन है, वहां पे ये भारत को बनाने के लिए मिला था। और लगभग 90% ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय इंडिया, और 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, कौन सी कंपनी इसको डील कर रही है भारत की। द कंपनी नेम इज SVN सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बूट कंसेप्ट पे चल रहा है। व्हाट इज बूट? बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले इसको जो कंपनी बना रही है दैट इज ऑफ इंडिया, पहले वो इसको बना रही है, फिर इसका जो रेवेन्यू गार्नर करेगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी, और बाद में फिर इसको नेपाल को ट्रांसफर कर देगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमी। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है दैट इज 900 मेगावाट प्रोजेक्ट। सो प्लीज डू रिमेंबर अबाउट दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। और इसका जो एक और अराउंड 4th प्रोजेक्ट है वो भी भारत को मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस दी वेस्ट सेती डैम प्रोजेक्ट तो है ही। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो इस डैम से जुड़े हुए थे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। अब हम आते हैं नेपाल और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स को लेकर, और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज। सो एज यू कैन सी हियर, नेपाल के पास लगभग 6000 रिवर्स हैं, मोर देन 6000 स्मॉल वेरी रिवर्स आर आल्सो देयर इन नेपाल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है नेपाल, भारत की मार्केट के लिए भी। और इसका जो टोटल अगर एस्टिमेटेड पोटेंशियल देखते हैं दैट इज 83,000 मेगावाट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है यहाँ पे। इंडिया और नेपाल की अगर हम कल्चरल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हिंदुज्म और बुद्धिज्म, एज यू नो बुद्धिज्म की जो बिगिनिंग है वो लॉर्ड बुद्धा जी से हुई है, एंड इस बिगिनिंग इज इटसेल्फ फ्रॉम द लुम्बिनी। मई 2022 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नेपाल गए थे लुम्बिनी के अंदर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और उसी के बाद भारत की एंगेजमेंट और बढ़ती गई नेपाल के साथ। सो ट्रेडिशनली अगर स्पीकिंग हम बात करते हैं तो बुद्धिज्म का जो बिगिनिंग है वो नेपाल से हुआ है, और नेपाल इज ऑल्सो ओनली हिंदू बेस्ड कंट्री। वी आर अ सेकुलर कंट्री एज पर आर्टिकल 25
although more than 85% of our country they belong to Hinduism, but as per Article 25 their country is secular, that is all the religions are equal considering the other religions as well. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे रिलेटेड. नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट जो कि आपको प्रीलिम्स आईएएस की अगर मैं बात करता हूं या स्टेट सिविल्स की बात करता हूं उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनने के चांस है, यहाँ पे एक ट्रीटी है और एक पीस ट्रीटी अलग से, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस कवर दीज वन बाय वन. सबसे पहले आते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 में साइन हुई थी. लगभग 1950 के अंदर साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में. उस टाइम के नेपाल के जो किंग थे उनका सिग्नेचर यहाँ पे हुआ था इस ट्रीटी को लेकर, और उस टाइम के इंडिया के नेपाल के जो एम्बेसडर थे, इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल जो थे चंद्रेश्वर, उनका नाम आता है, और इनसे जुड़ा हुआ एक ट्रीटी साइन हुई थी. इस ट्रीटी के तहत है क्या? दिस ट्रीटी फोकस ऑन मेनली 4 कंसेप्ट. सबसे पहला आता है द कम्युनिकेशन ऑफ पीपल. द पीपल बिटवीन नेपाल एंड इंडिया दे विल बी कम्युनिकेटिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्री फ्लो एज यूजुअल. अगर आप आज देखते हो तो नेपाल के लोग बहुत इजीली इंडिया में आते हैं, और एक बिजनेस के लिए भी और वर्क फोर्स के तौर पे भी उनकी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलता है. दूसरा यहाँ पे आता है दैट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इसी ट्रीटी के तहत भारत और नेपाल के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा गुड्स का, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था. फिर आता है डिफेंस का, दैट बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे भी नेपाल को साउथ एशियन रीजन के अंदर भारत ने उस टाइम पे देखा था. और लास्ट चीज जो आती है दैट इज दी फॉरेन पॉलिसी. बिकॉज अगर आज हम बात करते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसमें ऑलरेडी नेपाल ज्वाइन कर चुका है. सो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भारत के लिए बनता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना और नेपाल, उसको टैकल करने के लिए आज भी ये चीज इंपॉर्टेंट. लेकिन उस टाइम पे भी फॉरेन पॉलिसी के तहत नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था इंडिया का. सो ये 4 कंसेप्ट हैं जो इस ट्रीटी के अंदर आता है, जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है दैट इज रिलेटेड टू दी रिवर्स ओनली, और उस ट्रीटी का नाम है महाकाली ट्रीटी 1996. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज महाकाली ट्रीटी है क्या? महाकाली एक रिवर है नेपाल के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. उस रिवर के अंदर 2 बैरेजेस आते हैं और एक पंचेश्वर प्रोजेक्ट आता है. सो 2 बैरेजेस जो है, एक टनकपुर नाम से है और एक और है उसके साथ, और 2 बैरेजेस और एक जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है उनके अंदर रिवर का जो पानी है उसको स्टोरेज की कैपेसिटी का कंसेप्ट दिया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वहां पे प्रोजेक्ट की स्थापना करने की भी बात की गई थी. सो ये सारी चीजें जो है महाकाली ट्रीटी के अंदर उस टाइम पे इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कभी भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया. इसके लिए जो रिसोर्सेस, जो एफर्ट्स इंडिया की तरफ से चाहिए थे, दे वर नॉट डन. और ये ट्रीटी भारत की तरफ से उस टाइम पे साइन की थी इंडिया के दी देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, वेरी सिग्निफिकेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो उन्होंने साइन किया था. और ये जो प्रोजेक्ट था इस ट्रीटी के तहत 6480 मेगावाट प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी थी वो इसमें डील करती थी. सो ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस ट्रीटी से जुड़ा हुआ. सो आपको एक तो महाकाली ट्रीटी जो है दैट इज रिलेटेड टू द रिवर इटसेल्फ, जबकि जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को सिग्निफाई करता है. सो ये दोनों ट्रीटीज भी आपको याद रखनी है जो इंडिया और नेपाल से जुड़ी हुई है. सो ये था इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. एक और लास्ट चीज, एज यू कैन सी हियर, इस डैम प्रोजेक्ट के अंदर बनने से 31.9% फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नेपाल को, और ये जो प्रोजेक्ट है 6500 करोड़ रुपीस में बनेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इंडिया का यहाँ पे. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, मे बी यू माइट नॉट फाइंड इट वेरी इजीली इन सम अदर वीडियोस आल्सो, वो है जो कर्नली रिवर है इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको पूछे जाएंगे. सो वेरी सिंपली आई एम टेलिंग यू हियर, एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी आती है भेरी. इट इज कॉल्ड भेरी. भेरी के अंदर फर्दर 2 माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, उनका नाम भी आपको याद रखना है. वन इज सानी, दूसरा है थुली. सानी और थुली जो है दे आर माइनर ट्रिब्यूटरीज ऑफ भेरी रिवर. सो इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सनी भेरी और थुली भेरी. सो यहाँ पे 3 रिवर्स यहाँ पे कवर होती हैं. सो इनडायरेक्टली दीज 3 आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कर्नली. नेक्स्ट इज दी कावारी. कावारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ कर्नली. और एक और इंपॉर्टेंट रिवर आती है दैट इज टीला. सो टीला भी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कर्नली रिवर. सो ओवरऑल अगर मैं रिपीट करता हूं, कर्नली रिवर की
सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम, प्लीज लर्न दिस ऑल। नंबर 1 इज दी भेरी, उसमें सनी बेरी और दूसरी थुली बेरी। नेक्स्ट इज कावरी, नेक्स्ट इज टीला। सो ये सारी की सारी जो है, दीज ऑल आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कर्नल रिवर। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दी प्रीलिम्स पार्ट, प्लस GS2 का जो मेंस का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी IAS के लिए और इसके साथ स्टेट सिविल्स के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।